पढ़ाई के अलावा सब ठीक? पक्का? दो बुक दो। मस्त क्वेश्चन कराऊं क्या? पक्का? चलो पहले एक सिंपल ले लेते हैं, मस्त रहने। इलिस्ट्रेशन नंबर 6। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 मिल गया क्या बच्चों? 9.15 फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या क्या है? ठीक है, बनाना क्या है? रिसीट पेमेंट। उल्टा हो गया ना क्वेश्चन? उल्टा कैसे हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो बाय सब्सक्रिप्शन 17,320 ये क्या है? रिसीव्ड है या इस बार का है? इस बार का है। रिसीव्ड हमें नहीं दिया हुआ, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? रिसीव्ड ढूंढना पड़ेगा। अपकीप ऑफ ग्राउंड प्रिंटिंग सैलरी डेप ऑफ फर्नीचर रेंट। सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितने का मिला हुआ है? 100। कौन सी बैलेंस शीट है ये? ओपनिंग या क्लोजिंग? प्राइस फंड 25,000 का था। प्राइस फंड की इनकम कितने की है? 1,000 रुपये की इंटरेस्ट की। लेस प्राइजेस। प्राइजेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्राइस 2,000। उसके बाद में जनरल फंड। जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड ही होता है। ओपनिंग बैलेंस लेस डेफिसिट। देखो कितने की डेफिसिट आ रही है? 2,820। तो 2,820 देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी मैच हो रहा है ना, डेफिसिट हो रहा है ना, तो वही हालत है। तो इसका मतलब ये क्या है? कैपिटल फंड ही है, मतलब कैपिटल फंड ही है। और लेस ऐड क्या आ गई? एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज की हुई है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजी हुई है? देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी है। एंट्रेंस फीस 1,300 कहाँ है और 1,300 कहाँ पर है? इसका मतलब क्या है? कुछ कैपिटलाइज हुई है और कुछ क्या हुई है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब हाफ हाफ हुआ है। फर्नीचर ग्राउंड एंड बिल्डिंग प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कैश इन एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 14-15 वर पेड इन 15-16। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज बाय ट्रांसफर ऑफ जनरल फंड। इसका क्या लिख दो? 2004। इररिलेवेंट चीज़ों को हम क्या लिखे थे? बताओ, ये बताने की ज़रूरत थी क्या? क्यों नहीं थी? क्योंकि ये दिख ही रहा है मुझे। कहाँ से दिख रहा है? बोलो। आधी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गई हुई है और आधी किस में गई हुई है? बैलेंस शीट में। तो दिस सेकंड पॉइंट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सेकंड पॉइंट की कतई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग कितने का है 800 और क्लोजिंग कितने का है? 700। बताओ क्लोजिंग एक बार चेक करें बैलेंस शीट में आ रहा है क्या? बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली दे रखी है ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो बैलेंस शीट में कितना आ रहा है। तो ये भी रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि क्लोजिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो तो काम मिल ही जाएगा बैलेंस शीट में। 700 आ रहा है ना एसेट साइड में। अरे बोलो, तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन भी ज़रूरत नहीं थी नोट में देने की, क्योंकि वी कुड हैव बीन मतलब इट कुड हैव बीन फाइंड आउट थ्रू बैलेंस शीट। फोर्थ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग 200 वाज रिक्वायर्ड बट क्लोजिंग 100 वाज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये भी देखो बैलेंस शीट में क्लोजिंग में लाइबिलिटी साइड में आ रहा है। अगले पेज पर जाने की जरूरत है नहीं। पूछा क्या गया है? रिसीट एंड पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो लेडीज 2004 है, बाद में बात कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो आसान से है। अभी हमें किसकी बात करनी है? रिसीट एंड पेमेंट। चलो आप मुझे एक इक्वेशन बनवा दीजिए। क्या थी बताओ वो इक्वेशन? जैसे मैं ऐसे लिखता था ना,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ऐड क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऐसे करता था ना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो इसको मैं ऐसे लाइन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इक्वेशन बना दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग कौन सा, क्लोजिंग, माइनस आउटस्टैंडिंग कौन सा, ओपनिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होता है। एक बार प्रीपेड बताओ फिर क्लोजिंग क्या होगा। अगर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग माइनस प्रीपेड क्लोजिंग प्लस इज इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट, इज इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट। इनकम आ जाती थी ना, कवर हो रहा है क्या वीडियो में। अब मुझे ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली दे रखी है, रिसीट वाली दे रखी है। हमें क्वेश्चन में क्या मालूम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना, 17,320। अब रिसीव तो हम ढूंढ लेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग 700। ये एडजस्टमेंट में भी दे रखा है और कहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट में भी, माइनस प्रीपेड क्लोजिंग कहाँ पर है, एडजस्टमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। प्रीपेड ओपनिंग 200, ठीक है। तो ये अब इसको नेट कर लो, 700 माइनस 800 माइनस का 100 माइनस का 200, जीरो हो गया। ये उधर जाएगा तो जीरो। अब ये ज़रूरी नहीं है बाई चांस आ गया है कि लड़कियां सोचे कि इस तरह का होगा, तो सॉरी 2004 सोचे कि क्या होगा, सॉरी लड़कियां तो बहुत इंटेलिजेंट होती है। 17,320 कितना आएगा, 17,320। ये बाई चांस इक्वल आ गया या ये कोई अमाउंट चेंज कर देता तो ये सेम नहीं आता ना। अरे बोलो, तुम लोग तो बहुत होशियार हो। हाँ 17,300। अब तो तुम्हें हजम भी नहीं होता है ना, ऐसे अच्छा ऐसा लगता है कि मजाक कर रहे हैं। 17,320 बोलो, श्योर। तो जब अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दे तो क्या करना चाहिए। अब या तो मन में सोच लो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, वो क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि ये इधर ऐड हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस। और नहीं तो इस तरह से कर लो कि वो दे दिया, यहाँ से कर लो, समझ तो गए। तो रिसीट कितने की आएगी, यहाँ लिख दूँ क्या ऊपर ऊपर, यहाँ लिख दूँ क्या ऊपर ऊपर, क्योंकि रिसीट पेमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो इतना तो अक्ल होनी चाहिए। कहाँ आएगा, थोड़ा सा एक ओपनिंग। वैसे तो आपको वैसे ही आदत है हर चीज़ के बाद ही लाइन छोड़ने की, है ना। बात कर रखी है ना हमने कि हर एक के बाद हम स्पेस छोड़ेंगे। चलो अब हमने क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। सबसे पहले क्या उठा लिया हमने, सब्सक्रिप्शन। तो अब यहीं से चलते रहो, पहले क्रेडिट पूरा करेंगे फिर डेबिट। सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर कितने की है, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है क्या, नहीं है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर में कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दे रखा है क्या, नहीं। तो मतलब जितनी इनकम है उतना का उतना मिल भी गया। तो टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने का, 260। उसके बाद लेक्चर्स, अमाउंट आई है लेक्चर्स की या गई है, आई है। और कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, पूरा मिल गया। कितना, तो अब ये एक साथ ही लिख देना, घर पे बैठे हुए अलग अलग मत लिखना, जो चीज़ें एक जैसी, ठीक है। एक साथ जोड़ के लिख दिया, टाइम वेस्ट थोड़ी करनी। उसके बाद एंट्रेंस फीस 1300 इनकम में आ रही है और 1300 बैलेंस शीट में भी कैपिटलाइज हुई है। इसका मतलब मिली कितनी है, 26। इसका मतलब मिली कितनी है, 26। उसके बाद बच्चे मिसलेनियस इनकम 400, कुछ भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, मिल गया। कितने का, कितना, डेफिसिट, इसमें भी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, तो ये भी मिल गया होगा, है ना। यही तो कर रहे हैं, जो इधर आ रहा है वो इनकम में लिखना है ना। तो डेफिसिट लिख दूँ इधर, बोलो नालायक, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो डेफिसिट है, ये कोई इनकम की आइटम थोड़ी है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। ये तो बैलेंसिंग फिगर से आया तो गन। चलो अपकीप ऑफ ग्राउंड कितने का, 10,000। अपकीप का मतलब मेंटेन करने का खर्चा। ये कोई एसेट नहीं है, ये क्या है, एक्सपेंस है। आप ये मत समझ लेना कि कैपिटलाइज होगा, एसेट है। ये क्या है, एक्सपेंस। कुछ है क्या आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह है। फर्स्ट पॉइंट देखो, अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग वर पेड इन 15-16। अब एक मिनट,
पहले तो लॉजिकल सोच लो, ठीक है, फिर मैं आपको ऐसे करा दूंगा 2004 मेथड्स, ठीक है, फिर मैं ऐसे करा दूंगा, लेकिन पहले लॉजिकली सोच लो ना। पहले ये बताओ कि 10,000 इज व्हाट, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर या अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर? 10,000 का मतलब क्या है? अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर। इफ एनी अमाउंट इज अपीयरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है? इट रिलेट्स टू करंट ईयर, ठीक है। तो 10,000 करंट ईयर का है। इसके अलावा क्या बोल रहा है? अपकीप ऑफ ग्राउंड ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 600 रिलेटिंग टू 14-15 मतलब लास्ट ईयर, वर पेड इन 15-16। अभी ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन समझाने दो मुझे, ठीक है, सुनना ध्यान से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इस बार का आ रहा है, और 14-15 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14-15 का भी इस बार पे किया है, पिछले साल का भी इस बार पे किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे ये बताइए, जो पिछले साल का इस बार पे किया मैंने, क्या वो इस 10,000 में इंक्लूड है या नहीं है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो 10,000 आ रहा है, उसमें ये जो कितना है अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 इंक्लूड है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वो आता है जो करंट ईयर का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो क्या आता है? जो करंट ईयर का है। तो पिछला 600 जो है वो क्या है? जो इस बार पे किया है, इस 10 के अंदर तो इंक्लूड है ही नहीं। तो टोटल कितना पे किया होगा? 10,000 तो करंट ईयर वाला पे कर दिया, क्योंकि उसके बारे में लास्ट में कोई आउटस्टैंडिंग दिया हुआ नहीं है। तो वो 10,000 तो पूरा का पूरा करंट ईयर वाला पे कर दिया, और 600 पिछला भी तो क्या कर दिया? पे कर दिया। तो कितना आएगा? 10,600, ठीक है। तो बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड कितने का? 10,600। और नहीं तो आपको एक्सपेंस में भी मैंने क्या सिखाया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड। एक्सपेंस में भी कैसे निकालते थे हम? पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या करते थे? ऐड, माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ये एक बार अभी नहीं भी कराया, क्योंकि कल वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, ये हमने कल किया था और कल वाली रिकॉर्ड हुई नहीं थी। तो एक बार बाकियों का किया नहीं हुआ है। बाकी बच्चे जो देख रहे हैं टीवी पे क्या फ़ोन पे देख रहे हैं, वो क्या कर लो, एक बार मान लो ऐसा होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन में होता है वैसे का वैसा किस में होता है? इसमें। अभी इसके बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा? अब प्रीपेड को क्यों लाऊं बीच में जब प्रीपेड है ही नहीं? प्रीपेड को क्यों लाऊं जब प्रीपेड है ही नहीं? तो इससे क्या आ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कितनी है? 10,000। और हमें ढूंढनी कौन सी है? पेड वाली अमाउंट। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देर नहीं रखा, नील है। सर आपको क्या बताओ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा होता, जो दे रखी है उसमें नहीं है। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने का? 600। तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10,600। दिस इज कॉल्ड 2004 मेथड, ठीक है, पक्का? तो कितना आ गया? 10,600। नेक्स्ट बताओ, प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग में यही बात वापस दोहराऊँ क्या? नहीं। कितने का है? 1000 प्लस 240, तो कितना आएगा? 1240। और घर पे बैठे होगे तो आपकी और प्रिंटिंग दोनों को इकट्ठा जोड़ के लिख दोगे ना भाई, टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी है 2 बार बाय लिखूँ, 2 बार सीधा लिख दो बाय, सारे अमाउंट लिख के। और घर पे बैठ के ये सब चीज़ें लिखनी है क्या? नहीं, सीधा अमाउंट लिखा करो और फटाफट से क्वेश्चन किया करो। और जो पॉइंट नया आता है, जो तुम्हें लगता है कि ये भूल सकते हैं, गलत हो सकता है, उसको क्या लगाओ? स्टार। उसके बाद सैलरीज कितने की है? 11,000। कोई आउटस्टैंडिंग दे रखे है क्या? नहीं दे रखा, तो कहाँ पर आ जाएगा? पेमेंट में। कितने का? बाय सैलरीज 11,000। डेप्रीशिएशन कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह दे रखा है क्या? बोलो, ढूंढ तो लो नालायक। तो डेप्रीशिएशन कोई क्या है? कैश में पे होने वाला एक्सपेंस है क्या? नहीं। तो डेप्रीशिएशन की पेमेंट कर दी होगी, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं दिया तो जितना है उतना पे कर दिया होगा, नालायक। डेप्रीशिएशन कैश में पे नहीं किया जाता। रेंट कितने का है? 600। ये कैश में पे कर दिया होगा या नहीं? पक्का? उसके बाद एक बार बैलेंस शीट को देख लें, ऐसे नहीं है कि ख़त्म हो गया। बैलेंस शीट में देखो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये हमने डील कर लिया। प्राइस फंड में कितने का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? 1000। ये इनकम में नहीं आता, बट रिसीट्स तो ये है ना, इसके भी पैसा तो आया। इनकम में नहीं आता है, लेकिन पैसा तो आया ना इसका। तो क्या आएगा? टू इंटरेस्ट। कितने का? 1000। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड। अरे बोलिए नालायक। तो आप ऐसे, पता है क्या होता है, बच्चा सोचता है ख़त्म हो गया क्वेश्चन, बैलेंस शीट देखता ही नहीं और भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लाइन से चलेंगे। तो अभी हम एसेट साइड है, तो लाइबिलिटी साइड पढ़ रहे हैं, बाद में हम क्या पढ़ेंगे? एसेट, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ही ना हो। फिर क्या पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट्स। प्राइस फंड में इंटरेस्ट के बाद प्राइस कितने के बांट दिए? 2000। तो बाय प्राइजेस
किसी ने हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए दिया या प्राइज़ के लिए दिया हुआ है? प्राइज़ के लिए, ठीक है। हमने स्पोर्ट्स फंड से समझा था ना इसको। प्राइज़ के बाद जनरल फंड में ओपनिंग बैलेंस लेस डेफिसिट, ये तो समझते ही हो आप, लॉस है ये, कोई मतलब आया गया थोड़ी है। और एंट्रेंस फीस हमने ऑलरेडी कहाँ जोड़ ली थी, 2600 जोड़ ली थी ना। अब लाइबिलिटी असेट साइड में आओ, फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइज फंड, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड और कैश इन हैंड। ओपनिंग है ये नालायक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 16 की। तो ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बाय बैलेंस सी डी 2300। सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। अब क्या करूं? बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। और इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, प्रॉपर बैलेंस शीट पूछी हो तो क्या होता है, एग्ज़ाम में पता लग जाता है सही हुआ है या गलत। अब यहाँ पर क्या है, बस लिख के आएंगे टू बैलेंस विडी बैलेंसिंग फिगर से, लेकिन पता तो नहीं है ना सही हुआ है या गलत। अगर बैलेंस शीट पूछी होती है रिसीट पेमेंट दे करके, जैसा हमने कल किया था जो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उसमें क्या था, हमें पता लग जाता है कि बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई। इसमें क्या है, फीलिंग ही नहीं आई क्या हुआ है पता नहीं, बस ठीक है। अब बाद में मेरे जैसे से कंफर्म करवाओगे कि सही था या गलत अमाउंट, समझ रहे हो ना। तो इसमें हमें एग्ज़ाम में नहीं पता लगेगा कि सही हुआ या गलत। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट याद है क्या आपको? जब फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का मैंने बोला था, आपका बात तो इस इक्वेशन से हो जाएगी, लेकिन कई बार नालायक क्या पूछ लेता है अकाउंट। तो याद है आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट मैंने कैसे समझाया था? असेट प्लस लाइबिलिटी का क्या है, कंबाइंड अकाउंट है। असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? यहाँ। और क्लोजिंग कहाँ आता है? यहाँ। याद है ना। कोई भी एसेट का बैलेंस हो, कैश का असेट हो, कैश असेट है टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, बोलो प्लांट है टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो असेट्स के बैलेंस यहाँ होते हैं। तो बताओ असेट कितनी है मेरी, आउटस्टैंडिंग असेट है या प्रीपेड असेट है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग मेरी क्या है, असेट। तो इधर क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग कितने का है? 800। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है? ये किस क्लास में बात की थी बच्चों? सबसे पहली क्लास में, एनपीओ की फर्स्ट क्लास में, जो आपने सुनी भी नहीं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है? 800। सुनिए पक्का। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 700। और प्रीपेड कितना है ओपनिंग? लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। इसको मैं अलग से रीज़न के साथ बताऊंगा एक बार, बस मैंने कहा था अकाउंट बनाने का तरीका, बीच बीच में पूछेगा तो तंग मत करना। लास्ट में तुम्हें ये सारा एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा क्यों। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितने का और क्लोजिंग कितने का? 100। अब बताओ टू कैश या बाय कैश? सब्सक्रिप्शन मिलता है तो क्या आता है? कैश आता है। सब्सक्रिप्शन मिलता है तो क्या है? कैश आता है। तो कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो इधर क्या आ जाएगा? बाय कैश। कितना? 17,300। शाबाश, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर कूद गया किसी का। अब आगे क्या आएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तुम्हारी गलती थोड़ी है, अपने आप चला गया। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितने का आएगा? बोलो, वापस वही आ गया था ना। ये 17,300 था या 20 था? तो अब इसको वापस करेंगे तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17,320 आएगा। अब बताओ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट वैसे ही कैसे निकाल सकते हैं हम, प्लस माइनस करके। लेकिन वो पूछ ले सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो फिर हम ये थोड़ी कह देंगे ज़रूरत नहीं थी इसलिए सीखा भी नहीं था। तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछ लेता है। अब इसके 2-4 नंबर कट जाएंगे इसलिए बात। अभी इसका पूरा बेसिक बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसे लिखते हैं, वो सब बता दूंगा। एक बार काम चल लेना, ठीक है? पक्का? अरे बोलो। अब मुझे एक बार एक्सपेंस का बता लेना, तो तुम्हें मैंने कल बता दिया था, लेकिन एक बार वापस बता लेना दो। और फिर उसके बाद में क्या स्टार्ट होगा, मैं अपने क्वेश्चन दूंगा, जैसे हम कल लास्ट में कर रहे थे ना। क्वेश्चन नहीं दूंगा, ऐसे मिसिंग फिगर ढूंढनी होगी आपको, ठीक है? अब पहले एक बार एक्सपेंस का 2 मिनट फटाफट से बता दो। एक्सपेंस पेड कितने का है? 10,000। और आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड कितने का है? YR मतलब ईयर एंड 500। बताओ बच्चों, मेरा टोटल एक्सपेंस कितने का है? मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना एक्सपेंस आएगा? 10,500। क्यों? 10,000 मैंने पे कर दिया और 500 मेरा अभी भी देना बाकी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जो इस बार का होता है। तो 10,000 मैंने पे कर दिया और 500 मेरा अभी भी देना बाकी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट क्या आएगी? 10,500। बोलो ना। और नेक्स्ट ईयर मान लो मैंने फिर आपको कितना बताया कि मैंने 9,000 पे किया। नेक्स्ट ईयर मैंने कितना पे किया? 9,000।
तो इसका मतलब क्या है, करंट ईयर अगले साल का कितना है, 9,000 में से 500 तो मैंने कौन सा पे किया होगा, पिछली बार वाला, तो अगले साल का कितना है 8,500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट कितनी आएगी पहले साल, 10,000 प्लस 500, क्योंकि 10,000 पे करने के बाद भी 500 बाकी है, तो इस बार का कितना है 10,500। अब इस साल में क्या आएगी 9,000 माइनस 500। तो मैं क्या रूल बनाऊँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विल बी डिडक्टेड और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। तो ये रूल एग्जैक्टली किसके जैसा ही है, सब्सक्रिप्शन के जैसा ही है। ये रूल किसके जैसा ही है, सब्सक्रिप्शन में बस क्या निकालते हैं, इनकम, तो हम रिसीव्ड में क्या करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, और एक्सपेंस में क्या निकालेंगे हम, पेड में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड, किसमें, रिसीव्ड या पेड में, कौन सी अमाउंट निकालने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। अब क्वेश्चन उल्टा दे दे, क्या दे दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दे और किसकी पूछे, रिसीट एंड पेमेंट की, तो आप वही इक्वेशन लिख लो भले। देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, सब्सक्रिप्शन में क्या है, रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग कौन सा, क्लोजिंग, माइनस आउटस्टैंडिंग कौन सा, ओपनिंग, प्लस प्रीपेड कौन सा, ओपनिंग, माइनस प्रीपेड कौन सा, क्लोजिंग, इज इक्वल टू कौन सी अमाउंट आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपको यह दे दे तो क्या कर लो, या तो मन में ही उल्टा सोच लो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड की बजाय क्या होगा, लेस, नहीं तो यहाँ अमाउंट भर लो, इधर ये भर लो, ये की ये रिसीट में आउटस्टैंडिंग, तो वो उधर जाएंगे तो पक्का क्या होंगे, माइनस। और ऐसे एक्सपेंस के लिए क्या होगा, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग माइनस आउटस्टैंडिंग कर लोगे, बस इससे क्या आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चे की अमाउंट, पक्का। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताओगे कि कहाँ पर कितना आएगा। ये मैंने आपको दिया रिसीट एंड पेमेंट बाय सैलरी 15,000, सैलरी कितने की है 15, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ओपनिंग, बैलेंस शीट क्लोजिंग, इधर आ रहा है सैलरी। पहले बताओ ये अगर लाइबिलिटी साइड में सैलरी आ रही है इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना, सैलरी तो लाइबिलिटी साइड में ही आएगी ना, आउटस्टैंडिंग। भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ आता है, एसेट, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो कहाँ आएगी, लाइबिलिटी साइड में। प्रीपेड सैलरी 200, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है 100, प्रीपेड 450, सैलरी अब क्या लिखूँ बार बार, पीपी मतलब प्रीपेड सैलरी। तो आप अपनी वो इक्वेशन लिख लो बस, क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट में सैलरी कौन सी है, पेड, पेड में क्या करोगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऐड, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, माइनस, प्रीपेड क्लोजिंग क्या करोगे, सॉरी प्रीपेड क्लोजिंग क्या करोगे, लेस। अगर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होता है तो प्रीपेड क्लोजिंग क्या होगा, लेस, और प्रीपेड ओपनिंग ऐड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और यही पूछा है, तो 15,000 में क्या ऐड करूं, 300, सॉरी ये ओपनिंग है क्या, 100 माइनस प्लस 200, कितना आ जाएगा 14,550। अब कई बार तुम्हें क्वेश्चन क्या देगा, रिसीट पेमेंट बनाने को देगा और दे क्या देगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसा हमने अभी ये क्वेश्चन किया है। तो वो इधर क्या दे दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सॉरी इधर दे दे 2 सैलरीज, कितने का 18,000। कैसे करोगे बोलो, या तो उल्टा सोचने लग जाओ और या फिर वैसे इक्वेशन लिख लो। पेड हमें पता है क्या, इस बार हमसे पूछेगा क्या, रिसीट एंड पेमेंट में सैलरी कितने की आएगी, तो पेड हमें पता है क्या, नहीं, तो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने की है 100, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने की है 300, प्लस ओपनिंग प्रीपेड कितने का है 200, माइनस क्लोजिंग प्रीपेड कितने का है 450, और कौन सी अमाउंट पता है मुझे 18,000। तो इसको नेट कर लो 18,450 कहाँ चला जाएगा ये, रिसीट एंड पेमेंट में, पक्का।
अब वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। देखो वो कह देगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, वो क्या बोल देगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की फिगर मिसिंग करवा सकता है वो। तो अब मैं आपको ये दोनों ही दे दूंगा। एक मिनट, बताओ क्या पूछूँ मैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या थी, दे सकते हैं ना भाई, ऐसे आता नहीं है लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए हर तरह के। 6,6800 भर लो, तो वही इक्वेशन है। अब कौन सा कोई इक्वेशन बदल गई। बताओ पेड दे रखी है या नहीं, प्लस क्या करना होता है, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस इज इक्वल टू 18,000, जो भी आएगा वो आ जाएगा। अरे तो वो अब ऐसे नहीं है कि दो ही सवाल बनते हैं, रिसीट पेमेंट देकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एक्सपेंडिचर देकर रिसीट पेमेंट, कुछ भी पता हो जाए। अरे समझ रहे हो या नहीं। तो आप क्या याद रखें बस, एक्सपेंस और इनकम की इक्वेशन क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है किसके अंदर, रिसीव्ड या पेड के अंदर, और आता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंगली सोच लोगे ना। अरे प्लीज़ बोलो। यस सर। बाय एंट्रेंस फीस 26,000, 40% या 1 मिनट 120 एंट्रेंस फीस हैज़ बीन कैपिटलाइज्ड। अब आपको इनमें जांच कुछ भी भरना चाहते हो वो बता दो, कहाँ कहाँ कुछ। रेसिडेंट पेमेंट में 2 लाख और 80,000 क्लोजिंग में उसमें क्यों, 1,20,000। देखो अगर 40% कैपिटलाइज की है तो 60% का क्या किया, इनकम में भेजी। अगर 40% कैपिटलाइज की है तो 60% कहाँ भेजी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये कौन सी है, 40 या 60? 60। तो अगर एंट्रेंस फीस जितनी भी है उसका 60% क्या है, 1,20 है, तो एंट्रेंस फीस कितनी आ जाएगी, 2 लाख। तो कितनी एंट्रेंस फीस मिली होगी, 2 लाख। तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रू एंट्रेंस फीस कितना, 2 लाख मिली। तो कितनी होगी टोटल, 2 लाख। ये इतनी आ गई तो बाकी क्लोजिंग कैपिटल फंड में कितना जुड़ जाएगा, 80,000 एंट्रेंस फीस क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज। पक्का। तो आप तैयार है ना, किसी भी तरह से बना दिया जाए तो। पक्का। टू सब्सक्रिप्शन फॉर मैगजीन, ₹1,800। पहले तो बताओ ये इनकम है एक्सपेंस। मैंने कोई मैगजीन्स का क्या लिया, सब्सक्रिप्शन, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह लेते हैं ना वैसे, ठीक है। ईयर एंड कौन सा है आपका बच्चों, 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लब सब्सक्राइब्ड फॉर मैगजीन्स। क्लब ने मैगजीन्स के लिए कब सब्सक्राइब किया, ऑन 1/1/20 एंड पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर। कहीं कुछ और जो भरना है वो भर के बताओ।
मैंने मैगजीन के लिए कब सब्सक्राइब किया? 1/1 को। मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। और जब मैंने 1/1 को सब्सक्राइब किया तो मैंने कितना पैसा दे दिया? पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का दे दिया। 1/1 को सब्सक्राइब किया तो कितना पैसा दे दिया मैंने? पूरे 1 साल का। तो मैंने रुपए कितने दिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1800 का मतलब क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आता है उसका मतलब क्या है? दिस 1800 रिलेट्स टू दिस 3 मंथ्स। ये 1800 किसका है? इस साल, पूरे साल का थोड़ी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जो करंट ईयर से रिलेटेड है। और करंट ईयर में तो कितनी मैंने मैगजीन सब्सक्राइब की है? 3 महीनों की। करंट ईयर में तो मैं यहाँ पर कोई चीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन लूँ, पूरे 1 साल का पैसा दूँ, ठीक है? तो P&L में कितना आता है? 3 महीने का P&L मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कितना आता है? बाकी तो हम प्रीपेड मानते हैं ना। तो ये हमें दे के रखा है P&L या इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट। तो 1800 पूरे साल का है या इन 3 महीनों का है? तो 1800 अगर 3 महीने का है तो 12 महीने का कितना आएगा? 7200। साल भर का कितना है? 7200। तो पे कितना किया होगा? 7200। तो बाय सब्सक्रिप्शन चार्जेस कितने के? 7200। और बाकी क्या आएगा? प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड आएगा। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड कितना? 7200 माइनस 1800 कर दो, नहीं तो 7200 पूरे साल का था, तो 9 महीने का कितना आएगा? 5400। पक्का? ऐसा कुछ नहीं आने वाला, लेकिन समझ तो रहे हो ना तुम? कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने? 6th। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क करके आओगे? दोबारा कर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। 9.28। टेस्ट योर नॉलेज वाला क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव द सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज। इस साल में सचिन क्रिकेट क्लब को कौन कौन से सब्सक्रिप्शन मिले? 31 मार्च 15 का, 16 का, 17 का, ये सब्सक्रिप्शन मिला। और कितने मेंबर है इसमें? और पर एनम सब्सक्रिप्शन कितना है पर मेंबर? 1500। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट तो फाइनल हो ही गई। 31 मार्च 16 को